Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 11th and our today's topic is कल जो आपने एक्टिविटी रीड की थी उस पे मटेरियल थे, मेटेलिक थे, नॉन मेटिकल थे, मेटेलिक थे, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या थी उसके लिए एक टेबल है हमारे पास, आप इसको अच्छे से रीड करें। जैसे प्लास्टिक कॉम है, मटेरियल है कोई भी, प्लास्टिक कॉम, मेटेलिक है, नॉन मेटिकल, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है। ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी गेट्स चार्ज अप ऑन द रबिंग, ये चार्ज हो जाता है रबिंग पे। मेटल कॉम है, मेटेलिक है, डज नॉट गेट चार्ज अप ऑन रबिंग, ये चार्ज नहीं होता रबिंग पे। ड्रिंकिंग प्लास्टिक स्ट्रा है, नॉन मेटेलिक है, गेट्स चार्ज ऑन रबिंग। एबोनाइट रोड है, नॉन मेटेलिक है, गेट्स चार्ज अपॉन रबिंग। ग्लास रोड नॉन मेटेलिक है, गेट्स चार्ज ऑन रबिंग। मेटल पेन है, मेटेलिक है, डज नॉट गेट चार्ज अपॉन रबिंग, ये चार्ज नहीं होता रब करने पर। नेक्स्ट वी हैव कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। From the result of the activity 2, we find that the metallic object do not normally get charge upon rubbing. एक्टिविटी 2 के रिजल्ट में हमने देखा कि जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो नॉर्मली चार्ज नहीं होते रबिंग पे, जबकि जो नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट हैं वो नॉर्मली गेट चार्ज अपॉन रबिंग, रब करने पर वो चार्ज हो जाते हैं। वी कैन देयरफॉर थिंक ऑफ टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स इन नेचर दैट गेट चार्ज अप ऑन रबिंग और दैट डू नॉट गेट चार्ज अप ऑन रबिंग। इसलिए हमने ये देखा कि दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, एक तो वो हैं जो चार्ज हो जाते हैं रबिंग पे और दूसरे नहीं होते। मेटेलिक मटेरियल दैट नॉर्मली डू नॉट चार्ज अप ऑन रबिंग बिकॉज दे अलाउ एन इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू दैम विद ईज आर नोन एज कंडक्टर। जो मेटेलिक मटेरियल हैं वो चार्ज नहीं होते क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने अंदर से फ्लो करने देते हैं आसानी से, इसलिए उनको कंडक्टर कहा जाता है। Non-metallic materials that normally get charged up because they do not allow the electric charge to flow through them easily is known as insulator। जबकि जो नॉन मेटेलिक मटेरियल हैं वो आसानी से चार्ज हो जाते हैं क्योंकि वो चार्ज को फ्लो नहीं करने देते आसानी से, इसलिए उनको इंसुलेटर कहा जाता है। बोथ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स फाइंड ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ। इनकी बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं हमारे लाइफ में, बहुत दोनों कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। Now we have kinds of charges in nature. Mostly early experiment on study of property of charge of objects were done by using ebonite rods rubbed against flannel, the glass rod rubbed against the silk। जो स्टार्टिंग में जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो ज़्यादातर जो हैं इबोनाइट रोड पे या ग्लास रोड पे किए गए। दीज गेव अस वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रॉपर्टी। इनसे हमें बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू लर्न अबाउट दिस प्रॉपर्टी। ये एक्टिविटी नंबर 3 आपने एक बार अच्छे से रीड करनी है, इसको पढ़ना है और मेरे साथ शेयर करना है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। Next we have like and unlike charges. Like and unlike charges. From the above observation we can conclude that ऊपर वाली observation से हमने conclude किया कि a charged body exert a force not only on uncharged objects like small dry pieces of paper but also on the other charged object। जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो फोर्स को एक्सर्ट करते हैं ना कि केवल अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे बल्कि दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे भी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट इज ए फोर्स ऑफ वन इज रिपल्सन व्हेन टू चार्ज अप ऑब्जेक्ट आर सिमिलर इन नेचर। अगर दोनों सिमिलर इन नेचर हैं तो उनके बीच में क्या होगी, रिपल्सन होगी। अट्रैक्शन व्हेन टू चार्ज अप
ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट इन नेचर, अगर उनकी नेचर डिफरेंट है तो अट्रैक्शन होगी। बोथ ऑफ दिस difference in their behavior, we can say that there are two opposite kinds of charges in nature. We can also say that हमने ये पाया कि दो तरह के चार्जेज होते हैं नेचर में, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक जैसे चार्जेज हैं लाइक चार्जेज वो रिपेल करेंगे, और जो अलग अलग अनलाइक चार्जेज हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। Positive and negative charges. Early experiments of kind described above showed that there are two kinds of opposite to each other charge in nature. दो तरह के चार्जेज होते हैं नेचर में। They were referred to as positive charge and negative charge. उनको हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज हैं। It was Benjamin Franklin who named the charge produced on the glass rod on rubbing against silk. ग्लास रोड को रब किया गया सिल्क के साथ एज ए पॉजिटिव चार्ज, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज पाया वहाँ। एंड प्रोड्यूस ऑन द एबोनाइट रोड ऑन रबिंग विथ फेनल एज ए नेगेटिव चार्ज, जबकि एबोनाइट रोड जिसको फेनल से रब किया गया था उस पर नेगेटिव चार्ज पाया। वी नाउ यूज दिस क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विद द बेसिक रूल लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसके ऊपर हमने अप्लाई किया कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं टू डिसाइड द नेचर ऑफ अननोन चार्जेस, अननोन चार्जेस की नेचर को जानने के लिए। द नोन चार्ज इज पॉजिटिव इफ इट इज़ रिपेल्ड बाय द चार्ज अप ग्लास रोड। जो अननोन चार्ज है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा अगर वो रिपेल कर दिया जाता है ग्लास रोड के द्वारा, और अट्रैक्ट बाय चार्ज अप एबोनाइट रोड, या अट्रैक्ट किया जाता है एबोनाइट रोड के द्वारा। It is negative if it is attracted by a charged up glass rod or repelled by charged up ebonite rod. अगर नेगेटिव है तो वो क्या होगा, अट्रैक्ट किया जाएगा ग्लास रोड द्वारा और रिपेल किया जाएगा एबोनाइट रोड द्वारा। Charges are produced in pairs. As we already known that the ebonite rod is known to get negatively charged up when it is rubbed against flannel. हमने यह पहले जान चुके हैं कि एबोनाइट रोड जो है नेगेटिवली चार्ज होती है जब उसको रब किया जाता है फ्लैनल से। ए पीस ऑफ थर्मोकोल और ड्रिंकिंग स्ट्रा गेट्स चार्ज अप व्हेन इट इज़ रब्ड अगेंस्ट द पेपर। एक पीस ऑफ थर्मोकोल जो है या ड्रिंकिंग स्ट्रा का है वो चार्ज हो जाती है अगर उसे पेपर से रब किया जाए। ए प्लास्टिक स्केल गेट चार्ज व्हेन इट इज़ रब्ड अगेंस्ट ए पीस ऑफ वूलन क्लॉथ और फ्लैनल। एक प्लास्टिक स्केल जो है वो चार्ज रब किया जाए पीस ऑफ वुलन क्लॉथ से या फ्लैनल से, वो भी चार्ज हो जाता है। वी कैन टेस्ट द चार्ज अप नेचर ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग दैम टू पिक अप स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर और ड्राई ग्रास। हम नेचर जान सकते हैं इनकी टू पिक अप स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर और ड्राई ग्रास के द्वारा। बट what about the rubbing object, the piece of flannel, paper of woolen in all these cases? rubbing objects का क्या होगा इन सभी केसेस में? we find that they also get charged. हम पाएंगे कि वो भी चार्ज हो गए हैं। thus rubbing the piece of flannel, paper, woolen cloth can also attract teeny pieces of paper और dry glass. ये भी अट्रैक्ट करते हैं पीस ऑफ पेपर या ड्राई ग्लास को। we can therefore say that when two objects are rubbed against each other दे बोथ गेट चार्ज। इसलिए हम कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट जिनको रब किया गया है वो दोनों ही चार्ज होते हैं। ओके, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप आज के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। कुछ बच्चों ने शेयर भी किए हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने फ्रेम किया है क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू सो मच।